राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। मुरली मनोहर हो मुरली मनोहर नंद लाल हो भजो राधे गोविंदा तीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। सूरदास के श्याम बिहारी सूरदास के श्याम बिहारी हम आए प्रभु शरण तिहारी हम आए प्रभु शरण तिहारी। मीरा के ओ मीरा के गोपाल हो भजो राधे गोविंदा तीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर नंद लाल हो भजो राधे गोविंदा मुरली मनोहर नंद लाल हो भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा तीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। भगवान सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ऐसे भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और इस पृथ्वी में महाराज धरा शक्ति का आदान किया और अंतर ध्यान हो गया। अब विचार करिए, मैं उधर पीछे कथा कर रहा था मनी घड़ी। एक बच्चे ने, जैसे हमारे ये बच्चे हैं, एक बच्चे ने पूछा, बोले गुरुजी क्या हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को ले गया था? बात तो थी नहीं, अगर वो पृथ्वी को ले गया था तो फिर कुछ फिर ले कहाँ गया? बात तो सही, बालक की बात है। मैं बेटा पृथ्वी को नहीं ले गया था, इसकी शक्ति को खींच लिया था। कैसे? कि जैसे हमारे भीतर कोई शक्ति होती है उसको कोई अपने बस में कर ले। जैसे पहले कोई तांत्रिक व्यक्ति किसी प्रेत को बस में कर लेते थे और शीशी बंद कर दिया, शीशी में शरीर नहीं आ सकता, प्रेत आ सकता है। ऐसे ही जैसे और भाई होते थे, सांप में से जीभ निकाल के दूसरे में मंत्र से डाल देते थे, वो शक्ति होती है। वो शक्ति तो निकल जाती है हमारे शरीर में से, तो वो शक्ति का हरण कर लेकिन ले गया था वो हिरण्याक्ष। भगवान ने उस शक्ति का धारण किया और इसमें धरा शक्ति का धारण करने की शक्ति इसमें विद्यमान कर दी। ऐसे उसके बाद चले गए और राजा परीक्षित बोले, गुरुजी की बात समझ ना आई कि हिरण्याक्ष कहां से आएगा? अभी तो सृष्टि की बात कर रहे हो, हिरण्याक्ष आएगा ये कैसे आया भगवान, ये बताओ ना। अब बताते हैं, देखो ये कश्यप जो ऋषि है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र, मरीचि के कश्यप। कश्यप जी की तेरे पत्नी थी दिति, अदिति। अदिति के देवता थे और धनु के दानव थे, कद्रु के काले नाग थे, विंता के पक्षीराज गरुड़ थे। ये रामचरित में लिखा है, कद्रु विंता दीन दुख तुम्हें कौशला दे। जैसे कद्रु ने विंता को दुख दिया, वैसे ही कौशल्या तुझे दुख देगी गई। उनकी पत्नी थी सुरसा, उसके महाराज अजगर थे। ऐसे महाराज उनकी कश्यप जी की जो पत्नियां हैं बड़ी सहयोगिनी है। एक दिन अदिति अब संतान की इच्छा से पति के पास आई। देखो बहुत सुंदर कथा है। संतान की इच्छा से आई और आके सेवा करने लगी। कई दिन बीते तो कश्यप जी ने कहा, दिति क्या बात है, इतनी सुंदर सेवा, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान जो मांगोगी सो दोगे। हाँ क्यों नहीं।
क्या चाहिए बोलो? बोले मेरी बहन के अदिति के इतने सुंदर पुत्र हैं, देवलोक में विद्यमान हैं, मैं भी चाहती हूं मेरी ऐसी संतान हो, गुणवान हो, बलवान हो। तो कश्यप जी ने कहा एक काम करना, अभी समय ठीक नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है, फिर कभी आना। लेकिन नहीं मानी, नहीं, देखना पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, नहीं। कश्यप ऋषि बोले क्या करी हो? नहीं, हाँ मैं जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक मेरी संतान नहीं होगी। बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन आप मुझसे बात नहीं करते ढंग से। देती ऐसी बात नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है, मेरी बात मान जाओ। ये संध्या का समय है, ये भगवान भूत भावन का समय चल रहा है, और अगर तुम जिद करती हो तो देखो संतान तो होगी पर राक्षस होगी। देखना ये 4 काम संध्या के समय नहीं करने चाहिए। संध्या का समय रहता है वो 12 मिनट का टाइम, जब दिनस छपा मध्य गते च संध्या, सूर्य छुपता है जब आकाश में लालिमा रहती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग मनीषी सूर्य छुपने से पहले पहले भोजन कर लेते थे, या उसके फिर 12 मिनट बाद। सूर्य छुपता है उस समय नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताते हैं। जिस समय सूर्य छुपता है उस समय आहार अगर आप भोजन करोगे तो रोगी हो जाओगे, उस समय भोजन मत करना। आहार निद्रा, अगर उस समय घर में सोओगे तो घर में दरिद्रता रहेगी, खुशहाली नहीं आ सकती। या लिए पहले बड़े बूढ़े कहते करे 2 वक्त मिल रहे हैं या जगह, यहाँ पूरे दिन सो गए रात सो, समझ में ना आवे। जिसके घर के मेन दरवाजे दोनों वक्त मिले बंद रहते हैं, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए 2 वक्त मिले दरवाजा बंद नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा खोल दो। आहार निद्रा स्वाध्याय, उस समय शाम के समय जब सूर्य छिपता है उस समय बच्चे को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर उस समय बच्चा पढ़ेगा तो या तो आईसाइट वीक हो जाएगी या भूल जाएगा। ये कश्यप जी कह रहे हैं देखो देवी, संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए, 4 काम वर्जित हैं, और पति पत्नी को संतान की इच्छा से जिद नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो संतान राक्षस होगी। लेकिन नहीं, गोविंद भगवान की जय। महाराज इस तरीका से कहा ना, तो कहते हैं उसी के हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। अब राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न कर दो, बोले गुरुजी ने बताओ, इतना बड़ा तपस्वी मनीषी या बात है जाने हो कि ये संध्या का समय ठीक नहीं है, और महाराज ये संध्या का समय है, ये ठीक नहीं है, तो वह समय टाल ना सके, विचार करिए। समय टालो तो जा सके हो, पर टालो जब जाए, विचार कर देना कब टालना जाता है, जब टालने की स्थिति होती है। ऋषि ने देखा कि मेरी पत्नी है और जिद कर रही है, क्या कारण है? कोई कारण हो, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। उन्होंने ध्यान करके देखा तो सनकादिक ऋषियों के द्वारा साप पाए हुए भगवान नारायण के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, वो साप पाके गिर रहे थे, और उनको मैया का उदर चाहिए। और एक और विशेष बात है माताओं, आपको एक प्रमाण ऐसा नहीं मिलेगा कि मां धर्मात्मा हो और बेटा दुष्ट हो जाए। ऐसा आज तक कहीं कोई प्रमाण है ही नहीं। मां तो बस दुष्टतम पितृदोषे मातृदोषे न मूर्खता, सब कुछ मां का होता है। अगर मां की गड़बड़ी है तो संतान मूर्ख हो जाएगी, दुष्ट हो जाएगी। कार्पण्यम वंश दोषे, अगर वंश में कोई कंजूस हुआ है तो कोई ना कोई नाती पोता जरूर कंजूस हो जाएगा। और आत्म दोषे न दरिद्रता, अपने दोष की वजह से दरिद्री पैदा होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने कह दिया है, को काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म
अपने कृत कर्मों को भोगता है जीव यहां आकर। यालियां अच्छा कर्म करो। महाराज ऋषि ने देखा हो सनकादिक ऋषियों के द्वारा साफ पाए हुए ये तो भगवान के द्वारपाल, ये राक्षसियों नहीं को जाएंगे, इसीलिए जिद कर रही हैं। उन्होंने कह दिया देवी संतान होगी राक्षस को। इसीलिए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का वध भगवान आगे नरसिंह रूप धारण करेंगे तब वध करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसीलिए तो एक विशेष भजन है, कहते हैं कि एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, है ना। एक तरफ कांटे एक तरफ फूल और बांटने वाला बांट रहा है, कह रहा है तुझे क्या चाहिए, कैसे मैं बोलूं ना। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। क्या कहते हैं, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। हाँ पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले तकदीर बन लिखता है वो, उसके बाद शरीर का निर्माण करता है। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों मन गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोले में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बहुत सुंदर शब्द कहा है उन्होंने, कहते हैं धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने।
का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। अरे कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। में फूल भरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, अरे नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। कहते हैं किसी को विषधर ना खा जाए। भगवान जिसे जिलाना चाहे उसका बाल बांका नहीं होता। अब से कुछ समय पहले एक लड़का 8-10 साल 12 साल पहले प्रिंस नाम का दिल्ली में 8 इंची चौड़े बोर में 80 फुट नीचे गिर गया और आज भी जीवित है। 3 दिन में निकला। जिसे वो बचाना चाहते हैं उसका बाल बांका नहीं होता और जिसे वो मिटाना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए अरे नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए ओ किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आगे बिहारी लाल की जय हो। पहले की तरह आवाज करो, पहले की तरह करो। हाँ तो महाराज कहने का भाव है, आएगी लाइट? हाँ। की जय। अब तो महाराज स्वयं मनु शत्रु परानी पृथ्वी पर आए और यहाँ आकर पृथ्वी पर अपना स्वामित्व भोग करते हैं, जीवन जीते हैं। तो इनके 5 संतान हुई, 3 पुत्रियां 2 पुत्र। पुत्रियों के वर्णन है आकुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्र हैं उत्तानपाद, प्रियव्रत। महाराज कहते हैं आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। जिनके यहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट हुआ, जिन्होंने यज्ञ का यजन चलाया। यज्ञ पुरुष भगवान का नाम है। जब जय करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, हम जयकारा बोलते हैं, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। तो उन यज्ञ पुरुष भगवान की जय है जिन्होंने यज्ञ का यजन चलाया। व्यास भगवान की जय बोलते हैं तो उन व्यास के लिए जय बोलते हैं। कोई अपनी न मान बैठे कि मैं व्यास भगवान हूं। ये उन व्यास जी के लिए है जिन्होंने भागवत को रचा है। ऐसे महाराज फिर इनके तुषित नाम के देवता हुए, ऊपर के लोकों में बसा दिया। आगे कहते हैं आकुति का और विवाह हुआ। उधर दूसरी पुत्री देवहूति जिसका विवाह
करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम, विचार करना, करदम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है वो करदम। जिसके यहाँ पर 9 बेटियां हुई, नवदा भक्ति हुई, कपिल भगवान का प्राकट हुआ जिनके यहाँ पे। देखना, अगर कोई देवहूति जैसी मैया हो, उसके यहाँ भगवान आते हैं। भगवान तो आने को तैयार है, बुलाने वाली मैया हो तो कैसे? कहते हैं एक समय ब्रह्मा जी ने कहा, करदम बेटा सृष्टि की पालना करो, सृष्टि का संचार करो। करदम जी बोले, पिताश्री मेरा तो मन इधर संसार में नहीं है। बेटा मन को संसार में नहीं रखना, मन को तो ईश्वर के चरणों में रखना है। संसार में तो रहना है ईश्वर मान के, ये भगवान का ही तो है, ये सब कुछ भगवान का है। अगर ये हमारा होता तो हमारे साथ जरूर जाता। अच्छा है क्या? ना काऊ को ना है, ये तो ठाकुर जी को यहीं रह जा, चंदना का खेल है। वो जीवन भी बनाते हैं और पता नहीं कैसे विलय हो जाता। बस अब तो महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र सृष्टि का संचार करो और मन को वन बना लो, भजन करो। अब तो महाराज ऐसे बिंदु सरोवर पे करदम जी तपस्या कर रहे हैं, घोर तप किया। भगवान नारायण ने दर्शन दिया, है करदम ब्रह्मब्रूही, वरदान मांग, क्या चाहिए, क्यों तप कर रहा है? बोले, प्रभु मुझे मेरे पिता ब्रह्मा ने आदेश दिया है कि मैं सृष्टि की संचार करूं, पालना करूं। भगवान वो मैं कैसे करूं, मेरा उधर मन नहीं है। तो भगवान ने कहा, एक काम करना, तुम गृहस्थ जीवन जियो। और ये कथा मार में क्या, गृहस्थ को ढंग से जीना, और अगर ढंग से जियोगे तो तुम्हारे यहाँ नवदा भक्ति होगी, और भक्ति अगर तुम्हारी परिपूर्ण होगी तो मैं पुत्र बन के आऊंगा। भगवान ऐसे कह के यहाँ से चले गए। भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ मनु से कहना अपनी पुत्री का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दे। अब तो महाराज स्वयं मनु अपनी पुत्री को साथ लेकर देवहूति को और करदम के लिए विवाह करने के हेतु उनके आश्रम पर चले जाते हैं। ऋषि ने देखा कोई राजा आ रहा है, उनके साथ उनकी पत्नी भी है, पुत्री भी है। भगवान ने बता भी दिया था कि राजा अपनी रानी को लेकर, पुत्री को लेकर आएंगे, कल तुम विवाह कर लेना, जीवन जियो, ढंग से जीना। तो देखना यहाँ पर एक विशेष कथा है, कहते हैं कि ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए। बोले कोई अतिथि आता है तो उसके लिए सत्कार के लिए आसन बिछाना चाहिए। अब आसन बिछा दिए, अपने आसन पर जाके बैठ गए। राजा आए, रानी आई, बेटी आई, एक आसन पे आके राजा बैठ गए, एक पर रानी। अब देवहूति सोच रही, अगर मैं इस पर बैठती हूं तो ये इन्होंने ऋषि ने बिछाए, इनके हाथ के द्वारा बिछे, एक ऋषि के द्वारा बिछाए हुए आसन पर हम बैठे हैं। विचार करना, तो हमारे ही धर्म में कमी आएगी। आप आश्रम में जा रहे हैं, किसी संत के यहाँ जा रहे हैं, और संत तुम्हारी उनकी सेवा करें, तो जान लेना तुम्हारे धर्म में कमी आएगी। सेवा, इसीलिए कथा में स्वयं सेवा करें, किसी के द्वारा नहीं। भैया थोड़ी दवा दी, क्या हुआ, पहले ठीक थी तो करिए दिनेश। तो कहने का भाव, अब तो ऐसे वो सोच रही है, अगर मैं बैठती हूं तो धर्म में कमी आएगी, नहीं बैठती हूं तो अपमान होगा, संत का अपमान, संत की प्रसादी का अपमान, करे क्या? उसने थोड़ी देर तो विचार किया, और विचार करने के बाद अंबिका मैया का ध्यान किया। हे माँ, हे सतियों के सत को संवारने वाली, मुझ पर कृपा कर मां। ये क्या कर,
मेरे पिता तो इनके साथ विवाह करने आए हैं और ये मेरे पति भी होंगे, और पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर अगर मैं बैठती हूं तो मेरे पति पर धर्म में भी कमी आएगी, मैं करूं क्या? देखना, मैया ने बुद्धि दी, शक्ति दी, उसकी समझ में आया, सीधो हाथ तो आसन पर रख लिया और नीचे जमीन में बैठ गए। ये ऋषि ने दूर से देख कर कह दिया, हाँ बेटी गुणवान है। ये देखने की विधि थी, पहलू देखे भी जाए करे बड़े बूढ़े मैया, सासू मैया जाए कहा देख रहे क्यों? पहले आज की तरह ना आए, आज की तरह फूल पर चल रहा फीता ले डोले चोरी अगर 1 इंच कम है तो ना हम ना चले कार्य ना चले, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो बस बड़ी बूढ़ी हम तो जो आए, लाली भूख लग रही है, बड़ा दूर से चल के आए तो 2 रोटी बना के बस लाली के हाथ की रोटी खा के जाऊंगी, मैं तो जब ही जाऊंगी। सासू मैया कह देगा क्यों भूखी ना, इसका कारण ये था कि जो घर में रोटी बढ़िया बना देगी वो घर को बढ़िया बना लेगी। शास्त्र कहता है, मनीषी कहते थे, बड़े बूढ़े क्या करे, कह तो नाम करे बेटी और क्या करे रोटी, इसलिए रोटी बेटी श्रेष्ठ। हाँ ऐसे ना बाजी बाजी हमारी तो कंडा पात के दर्द खावे खा ले नहीं मत खावे, ऐसे तो ऐसे देखने की परख भी पहले भी देखते थे महाराज। उसके उपरांत समझ गए कर्दम ऋषि बोले गुणवान है लड़की राजा की जो है। फिर पूछा राजन कैसे आए, क्या बात है? उन्होंने कहा हे ऋषिवर, प्रिय व्रत तान पाद सुसेयम दुहिता ममा। हे ऋषिवर, प्रिय व्रत उत्तान पाद की बहने, क्या को मतलब भैया है। हाँ आज की तरह ना आए जो पता चल जाएगा छोरी भैया ना आए जी, और थोड़ी पढ़ी लिखी कम है पर 20 बीघा खेत आए रहो, 4 ठाड़े जाएंगे हम कर लेंगे, खेत तो आए रहो। यानी अब लोभ की तरफ दुनिया झुकती चली जा रही है। पहले लोगों के हृदय में लोभ नहीं था, अगर जो पता चल जाए नहीं, बाकी तो कोई भैया ना हम ना करना, कहाँ जाके बैठेंगे, ऐसा तो हो उसके बराबर जाके बैठ जाए वहां जाके, हाँ जी वो आए। पहले वास्तव जी लोगों के हृदय में भागवत थी, जीवन में भागवत थी। आज भागवत वालों के जीवन में भागवत नहीं है, ऐसा हो गया महाराज। अब तो कर्दम ऋषि कहा ठीक है, और महाराज आपके बारे में गुण सुने हैं। राजा ने कहा आपके बारे में सुंदर गुण सुने नारद जी से, तो आपको पति रूप में ये पाना चाहती है। हे ऋषि मुझ पर कृपा करो और कृतार्थ करो, इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो ऋषि ने एक बात कही यहाँ पर, देखो राजन मैं विवाह तो कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जब मेरे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं ये ग्रह छोड़कर वन में चला जाऊंगा, महात्मा हो जाऊंगा। तो देखना देवहूति के मन में क्या भाव है। देवहूति बोली मेरे प्रभु तूने क्या संबंध बनाया है, मेरे जो पति होने वाले हैं वो भोगी नहीं, वो विलासी नहीं है, मैं एक तपस्वी की पत्नी बनने जा रही हूं। आज की तरह नहीं, अगर कोई जो कह दे छोरा के देखो जी ब्याह होने के बाद में बेटा हो मैं तो महात्मा आ जाऊंगा, कोई न करे। लेकिन वो राजा ने कहा ठीक है ऋषिवर। और उसके उपरांत महाराज विवाह संस्कार कराया, विवाह संस्कार विधि विधान से कराया। बहुत सा दान दहेज भी दिया होगा राजा ने, देना भी चाहिए। एक विचार करना, बेटी को देना चाहिए। माना कि कोई नहीं मांग रहा है बेटा वाला, तो बेटी वाले को कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि देना नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो नरगामी है। क्यों? विचार करना।
बेटी उतना ले जाती है जितना बाप अपने हाथ से दे देता है। और बेटा सारी संपत्ति का मालिक, जो कुछ तुमने कमाया वो सब मेरा। लेकिन साहब क्या बताएं, बेटी धन ऐसा पराया धन है। मेरा भैया, मेरा बाबुल, मेरा घर, मेरा 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 करते करते एक क्षण में वीरानी हो जाती है। और जब वीरानी हो जाती है ना, तो किसी से बात नहीं बनती। जब बेटी की विदाई होती है ना, विचार करना, बेटी बाप का कलेजा होती है। बाप की इज्जत का ख्याल जितना बेटी रखती है, बेटे से इतनी इज्जत नहीं रखी जाती। साहब सामर्थ्य नहीं है जितना सामर्थ्य भगवान ने इस बेटी समाज को दिया। देखना, बाप एक कोने में खड़ा रोएगा, भाई उधर खड़ा रोएगा, किसी से बात नहीं बनती उस दिन। लेकिन भाई बहन का एक विशेष प्यार होता है, बहुत लड़ते भी हैं। किसी ने पूछा जब बेटी विदा हुई ना, बाप ने कहा मेरे बेटे से, तू क्यों रो रहा है? तू तो हर समय उससे लड़ता था, चली गई तो क्या हुआ, तू क्यों रोता है? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं रूठ जाया करता था तो मुझे जब खाना नहीं खाता तो मना कर खाना भी ये खिलाती थी। चुपके से खाना खिलाने का काम बहन करती है, दूसरा नहीं कर सकता। कोई बात ना भैया, लेना। इसीलिए बेटी को इतना दो कि जीवन भर ये कहे, हे तात, हे पिताश्री, तुमने मुझे वो दिया है, मैं अब मांगने की सामर्थ्य नहीं, बहुत कुछ दिया, देना चाहिए। आज ऐसे मां समझा रही है, कह रही है देवहूति से, बेटा दोनों कुल की परंपरा को तुझे निभाना है। और ये रामचरितमानस में जनक जी ने सीता से कहा था, हे पुत्री पवित्र किए कुल दो, आज तेरा पिता खुश हो गया कि मेरी पुत्री वन में घूम रही है। ये नहीं, इस बात से खुश हुए कि आज अपने पति की पद चिन्हों पर चल रही है। मेरे वंश को और इस वंश को पावन करने वाली सीता तू धन्य है। इसीलिए कहने लगी मां, बोले बेटा हो निभाए जाना बेटी, तू निभाए जाना बेटी। निभाना किसी को आता है? बेटी बेटी तू निभा लेना, इस घर की हर स्थिति को निभा लेना, करीबी में भी निभा लेना और अभी भी नहीं निभाना। कैसे? कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, हो निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। ओ कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी।
सास ससुर घर जाओ, मती रो मती रुलाओ। तुम सास ससुर घर जाओ, मत रो मती रुलाओ। तुम सास ससुरी घर जाओ, मती रो मती रुलाओ। अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। हो जो दे प्रभु संपत्ति सारी, हरि को भूल न जाना प्यारी। जो दे प्रभु संपत्ति सारी, हरि को भूल न जाना प्यारी। हो जो दे प्रभु संपत्ति सारी, प्रभु को भूल न जाना प्यारी। जो दे प्रभु संपत्ति सारी, हरि को भूल न जाना प्यारी। अपने देश धर्म हित दान कराए जाना बेटी। उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। घर में आए जाए कंगाली, तो धर्म न तजियो लाली। घर में आ जाए कंगाली, तो धर्म न तजियो लाली। हो घर में आए जाए कंगाली, तो धर्म न तजियो लाली। घर में आ जाए कंगाली, तो धर्म न तजियो लाली। टोटे में साहस से काम चलाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। सब काम समय पर करना, पति की आज्ञा नहीं बिसरना। सब काम समय पर करना, पति की आज्ञा में करना। हो सब काम समय पर करना, पति की आज्ञा नहीं बिसरना। सब काम समय पर करना, पति की आज्ञा नहीं बिसरना। सबको उत्तम भोजन परस जिमाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। हो कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी।
बेटी होनी भाई जाना बेटी होनी भाई जाना बेटी। भगवान की जय 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 श्री राधे। महाराज तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित ऐसे करके मैया अपनी पुत्री देवहूति को एक ऋषि के हाथ में देकर चल देती और कहती है बेटा मर्यादा को निभाना, बस अपने पति को बाध्य मत करना। जो अपने पति को बाध्य करती हैं उनके पतिव्रत धर्म में कमी आती है। विचार करना, ये बात बहुत प्रमाण दिए होंगे, उन्होंने बताया भी था। कहते हैं बेटा देख एक प्रमाण देती हूँ, मुदे रही दोनों नयन आजन्म गंधारी। जहां गंधारी को ये पता चला कि मेरे पति अंधे हैं तो आंखों से पट्टी बांध ली। बोले मेरे पति नहीं देखते किसी को तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। ये है धर्म। दमयंती भी पति संग वन में भी मारी। जहां राजा नल की पत्नी जब नल पर रोखा पड़ी, जिस दमयंती ने इंद्र के साथ वरुण के साथ और देवों के साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया, वो नल के साथ में वन में फिरती है। ये कहा बोले बेटा पति को बाध्य मत करना, पति ईश्वर होता है। ऐसे कह के देखे ना महाराज वहां से चले जाते हैं। अब उसी बात को ध्यान करके सेवा करती है। और कैसी सेवा करती है कि नित्यम परिचरित पीत्वा भवानी भवम प्रभु। जैसे भवानी मैया भोलेनाथ की सेवा करें ऐसी सेवा करें। नित्यम परिचरित पीत्वा, नित्य स्वयं से ही उनकी चरणों की सेवा में कार्य में लग जाती। और महाराज समय व्यतीत होता, वो पूजा करने में बैठ जाते। अब पूजा में जब बैठते तो महाराज 12 बजे 1 बजे पूजा निवृत्त हो जाती, फिर प्रसादी पाते। जब तक वो सारा काम अपना निवृत्त कर लेते। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो घर के कार्य में महाराज लगी हुई और ऋषि की समाधि लगी। अब समाधि लगी, हमने सोची 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, अभी तो जगे ना। हो सकता है आज कोई साधना लंबी होगी, कोई बात नहीं। शाम हो गई। पहले देवियों का ये नियम था कि जब तक वो भोजन नहीं पालेंगे तब तक भोजन नहीं पाती थी। ये पहले। अच्छा एक बात है, इन्हीं के लिए आएंगे, नियम आदमी को ना आए, चाहे वो भूखी रही आवे जो। ऐसी बात परस्पर वो अलग थोड़ी है। अगर आप वार्ता करते हैं तो कह लो पहले तुम खा लो, कोई बात नहीं। ये तो हृदयंगम की बात है। अगर हृदय से आप अगर ऐसा तो दोष नहीं लगता। वो कहते हैं कोई बात नहीं तुम खा लो, तो खा लेना चाहिए। पर कहें वो तो महाराज अब वो साधना में 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, सोच रहे अब क्या करें। पर चलो एक नियम भी है, स्वामी अगर 2 बजे भोजन करते हैं, उनका नियम है 12 बजे या 2 बजे भोजन कर लेते हैं, तो देवियां सबसे बाद में पाती हैं। और 4 बजे की अंतराल सबसे बाद में पाती, सबसे बाद में वो प्रसादी करी। ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महाराज कहते हैं कि 60 वर्ष बीत गए, भूरे पर गए बार कतई। एक दिन ऋषि की समाधि खुली, आसन पे बैठे थे और एक बूढ़ी सी बुढ़िया उनके आसन के पास समीप ऐसे सिर लगा के बैठी। किसी ने देखा, अरे देवी कौन है? अरे ऐसे क्यों बैठी हो? अब ये कही एकदम, पहले तो खुशी भई, अरे महाराज जगे, मेरे स्वामी जगे, साधना पूरी हो गई शायद। उसके उपरांत कहा महाराज
अब इतने लंबे समय तक ऐसी साधना है। ऋषि बोले करदम आखिर देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? पर तुम वो ना जानो। बोले ना। और ये खूब रही, अब क्या करें? बोले महाराज मैं आपकी पत्नी देवहूति। मेरी देवहूति? हाँ महाराज आप ध्यान करके देखो। अब ऋषि ने पुनः फिर समाधि में गए। देखना जैसे आज वैज्ञानिक कंप्यूटर से देख लेता है पहले क्या हुआ अब क्या बता देते हैं, पहले मैसेज ना आ जाए मौसम खराब होने वाला है बारिश होगी, नहीं बताते? बोले थे इतना को दिखा रहा हो भैया ऐसा ठंड जा रहा मैसेज से पता चल जाए। ऐसे ही ऋषि ने ध्यान करके देखा, ओहो मनुपुत्री, सोचने लगी चलो कम से कम पहचान तो लाई। पर ये बताओ तुम कहाँ रही? यही महाराज। पिता के यहाँ नहीं गई ना? पिता के यहाँ नहीं तो तुमने खाया क्या? बोले महाराज जब तक फलते तब तक फल खाए। बोले एक समय फल भी निपट जाते तो बोले पत्ते खा लेती। देखना पर पति को छोड़ के नहीं गई, पत्ते खाना स्वीकार किया। आज हो जाएगा। महाराज उसके उपरांत एक समय पतझड़ भी निपट जाती, पत्ते भी खत्म, तो जल पी के रहती, जल पी लेती है पर पति का साथ नहीं छोड़ा। यह है वास्तविक पत्नी। करदम जी ने कहा देवी तूने वाकई तप किया है। इस कथा से सार मिलता है, यानी भजन करने वाले की भी सेवा करोगे तुम तो जो तुम चाहोगे सो मिलेगा। भजन करने वाले का साथ पकड़ लो, भजन करने वाले का पैर पकड़ लो, उनकी सेवा करो। देखना पति भजन कर रहे हैं तो छोड़ के नहीं गई। उसके उपरांत महाराज कहा देवी तुमने बहुत तपस्या की है, मैं तो साधना में था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे शरीर पर। तुमने मेरी सेवा जो की है या के बदले में कछु मांग लो। तो देखियो कहा कह रही महाराज कहा मांगू, जो के करें दांत गए मोझेरो बुढ़िया कहा पेंट में। आप कहा है बुढ़ापो आएगा महाराज, बुधौरे बार बढ़ गए, अब क्या चाहिए स्वामी? आप भजन करो यही काफी है। पर एक बात कहूं, बोलो आपने मेरे पिता को वचन दिया था, देखना क्या कह रही है। आपने मेरे पिता को वचन दिया था एक पुत्र हो जाएगा तो मैं संन्यास धारण कर लूंगा। हे नाथ अगर आपके वचन की पूर्णता नहीं हुई तो आपको नरक भोगना पड़ेगा, और पत्नी के रहते पति नरक में चला जाए तो पत्नी ही नहीं है, फिर काहे की धर्म पत्नी? मेरे स्वामी आप वचन की पूर्णता कर दो, बस यही चाहती हूं, भजन करना बस और कुछ। पर वो बेटा तो हुआ नहीं ना। हाँ ध्यान आया, अरे देवी कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जब दर्शन दिया था कहा था करदम तेरे यहाँ बेटा बन के आऊंगा। भगवान कभी आएंगे, कोई बात नहीं। हाथ पकड़ा, सरोवर में गोता लगाया, कायाकल्प कर दिया, दोनों का कायाकल्प हो गया। 24 साल के ब्रह्मचारी, वो 20 साल की। यानी देखिए एक मनीषी ने अपनी तपस्या के बल से जीवन बदल दिया। उसके बाद एक विमान बनाया, कामिक नाम का विमान, जो इच्छा अनुसार बड़ा हो जाता है छोटा हो जाता है। ये कथा हमारे निरंजन लाल मेरे जैसे आपको सब कुछ याद है। कह रहे थे भारत का सबसे पहले ऋषि था जिसने विमान बनाया, ये विदेशी नहीं। आज हम विदेश से विमान खरीद रहे हैं। विमान बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत के ऋषि ने की थी, और वो थे करदम। और वो ऐसा विमान बनाया था वो पेट्रोल ना डाली जाए, इच्छा अनुसार चलता था। भारत के पास ही थी सारी धरोहर, यहां से ले गए भेड़िए, चुरा चुरा कर सब उठा लिया यहां से।
लूटा और हम आज तक लूट रहे हैं। कभी फ्रांसीसी आए, कोई स्पेनिश लोग आए, कभी आक्रांता एक लेकिन छोड़ा क्या हमारे पास? एक ऐसी आदतें छोड़ते गए, छोड़ा भी उन्होंने, बुरी आदतें। अंग्रेजों ने सोचा बोले इन्हें बिगाड़ दो, नशा करना सिखा दो, अगर भारत नशीला हो जाएगा ऑटोमेटिक देश नष्ट हो जाएगा, और आज वो हालत हो गई है। देखना, एक सूबेदार होते हुए नहीं पीते हैं और आज के ना कुछ बच्चे दारू पी रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट कहती है कि तुम पी सकते हो, ग्लेशियर पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन है, लेकिन वो नहीं, जो कुछ नहीं है वो पता नहीं क्यों पियो, क्योंकि ये अंग्रेजों की चाल थी। अंग्रेजों ने कहा था बोले नशीला बना दो, इसलिए चाय पिलाकर फ्री में गए। चाय में निकोटीन नाम का पदार्थ होता है जो नशीला होता है, और आज हर बच्चा चाय पी रहा है। पहले बड़े बूढ़े को चाय पी रहे है, सिर भर मठा दही मिला पिया, फिर पूरा दिन काम करे, एनर्जी रहती थी। अगर दूध दही नहीं मिला तो घर में बस हाँ हो जाता था, लेकिन आज चाय ना मिली तो घर के बाथरूम में फोड़ दे, हमको चाय ना है दही बता। मेरा कहने का भाव है इन लोगों ने हमें नशीला बनाया है, समझ जाओ। जैसे ये तो तब की बात है, और बताऊं लिटोरियों की अलग, मुझे कोई मतलब नहीं। इस जियो वाले ने पहले हम तुम सबको जियो फ्री में दी थी, बांटी नहीं बांटी, जियो सिम फ्री में बांटी, बोले साल भर तक नेट तुम्हें फ्री मिलेगा, कुछ नहीं करना है, और आज ऐसी लत लगा दिया कि 750 को 49 को रिचार्ज करवाओ। यानी जो तुम्हें फ्री में कुछ दे रहा है तो जान लेना ये ठगई करेगा, ये लुटेरा है, और सावधान रहना है। मैं कोई राजनीतिक आदमी थोड़ी मतलब कह रहा हूं सावधान। ये दुनिया पहले भी लुटेरे थे, पहले आक्रांता युद्ध करके लूटते थे, आज भीतर घुस गए जब लूट रहे। जितनी कंपनियां हैं विदेशी हमें लूट कर ले जा रही है, और हम बड़े खुश हैं। हमारे बच्चे कोई कह रहा तुम बर्गर ला दो, कोई कह रहा मोमोज ला दो, क्या होता है सड़ी मैदा। अब जो खाते हैं उनका मन, लेकिन मेरे तो गुस्सा होती है उससे। तो कहने का भाव, आपको भगवान की तरफ मुड़ना है तो साकार शुद्ध आहार जैसे देवहूति ने खाया ऐसा करो, जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलना है तो शुद्ध आहार करो। कामिक नाम का विमान, उसमें बड़े दास दासियां थी, सबको उसमें बिठाया। देवहूति को कहा देवहूति चलो विमान में बैठ, दोनों बैठ गए और आकाश में उड़ा दिया। और इतने समय तक आकाश में उड़ा, 9 बेटी हो गई। विचार करना, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। 9 नवदावती ऋषि के यहाँ पर। कौन नहीं जानता अनुसुईया मैया को? अनुसुईया मैया जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाने वाली, वो किसकी बेटी है? करदम की। ऐसी माता वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति जो देवलोक में विद्यमान है, किसकी बेटी है? अरे साहब, बेटों से नाम नहीं चलता, बेटियों से भी नाम चलता है। जैसे जनक के बेटे का नाम नहीं जानते लोग, बेटी को जानते हैं। ऐसे महाराज उसके उपरांत में 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषि के साथ कर दिया। समय व्यतीत हुआ तो अब तो एक दिन देवहूति बोली, स्वामी बेटियां तो हो गई, वो बेटा तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, शायद भगवान अब कृपा करेंगे। और कुछ समय व्यतीत हुआ और भगवान छोटे से रूप में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। सुंदर सा विग्रह भगवान का, कपिल भगवान का। करदम जी ने देखा, प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे आदेश दो,
मैं तप करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा देखो आप तो मेरे तात हैं, लेकिन हे ऋषि जैसा मन करे। वन में रहने से भगवान नहीं मिलते, है ना, यानी बिना भटकाव के भी भगवान नहीं मिलते। वन में जाके भटकना है तो चला जा, या यही मन को वन बना और यही भटक कर देख, कुछ भी तो नहीं है। बस करदम जी तो प्रतीक्षा करके ऐसी प्रदक्षिणा की चले गए। अब देवभूति मैया रह रही, लालन पालन करे, बड़ी बढ़िया सेवा करे। मैया के मन में एक दिन भाव आया, पूछने लगी, देखना माँ पुत्र से कुछ पूछ रही है। कपिल भगवान से पूछा मैया ने, बोले प्रभु आप भगवान हैं? भगवान बोले मैया क्यों, क्या बात है? नहीं मेरे स्वामी कहते थे आप भगवान हैं, तो मुझे बताओ उद्धार कैसे हो, और उद्धार को कोई मार्ग बता दो मुझे। भगवान बोले मैया काय को उद्धार, काय को, आत्मा को कि शरीर को कि मन को, थोड़ा सा विचार करियो। मैया बोली काय को होए करे। मैया भगवान बोले तू ही बता मैया काय को उद्धार चाह रही है, मन को उद्धार चाह रही है कि शरीर को उद्धार चाह रही है कि आत्मा को उद्धार चाह रही है? मैया बोली शरीर को उद्धार हो तो भगवान बोले भैया शरीर को क्या उद्धार हो, ये शरीर बचपन से लेके अब तक मर रहा है ना। कभी बचपन में छोटे से थे ऐसे घुटन घुटन मैया के उधर खेलते, बड़े हुए पैरों से भगने लगे, और बड़े हुए परिवार में इस तरीका से खेलने लगे। एक दिन पूरे हुए, बोले चल देव जी नहीं, बोले शरीर तो बचपन कहाँ गया, ये बचपन जो चला गया आज तक किसी का वापस नहीं आया न आएगा। इसलिए शरीर सब जिसको मिला है, शरीर मरता है, हर पल मर रहा है। तो मैया या शरीर के उद्धार के बारे में क्या सोच रही है? ये तो पागलपन है। अच्छा, और मैया ने बोली आत्मा का उद्धार हो तो अरे मैया आत्मा के उद्धार के बारे में सोचना हो तो ना समझिए, वो ना समझ है जो आत्मा के उद्धार के बारे में कि मेरी आत्मा को उद्धार रह जाए। क्यों जी आत्मा को उद्धार होगा? जो आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, जल नहीं गला सकता, तो वह आत्मा पाप गंदो कर देगो। छू सके पाप हुआ है? नहीं। स्वयं भगवान ने अर्जुन से कहा था अरे अर्जुन नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्तापो न शोषन्ति मारुतः। आत्म तत्व तो अमर है, और अमर को तुम का उद्धार करोगे? समझी, जो अमर पहले थे ये वाको का उद्धार कर लो। अब फिर उसके बाद में मैया बोली तो फिर ये मन को, हाँ मैया मन को खेले बस। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बध्यम च विषयासक्तः मुक्तम निर्विषय मनः। भगवान ने कहा मैया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये इंसान मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। और क्या सुना है? कैसे कि बध्यम च विषयासक्तम, मन विषयों में लग गया तो बंध गया, और मुक्तम निर्विषय मनः, मुक्त हो गया तो खुल गया। जब इस तरीका से कहा ना, और कबीर साहब ने भी कहा है बहुत सुंदर। कबीर क्या कहते हैं, अभी बोल रहे थे ना कि मन के हारे हार गए और मन के जीते जीत, ये मन ही मिलावे राम ते मन ही करत भजी। मन ही भजी तो करे, मन ही राम ते मिलावे। या लिया
कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ। कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना। कबीर कहते मन के मारे बन गए। क्या बात है, शब्दों पर ध्यान देना। मन के मारे बन गए, जिसने मन मार लिया वो बन गया, और जिसका मन नहीं मरा वो बिगड़ गया। ऐसे समझ लो। और भी कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कर। इसीलिए मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई। और जब मन की खट खट मिटे झटपट दर्शन हो। एक बात है, मन की खट खट मिट जाए, झटपट दर्शन हो जाएगा। बहुत बात कही है भगवान ने, मैया अष्टांग योग बताऊं तो है 8 तरह को योग हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। 8वीं स्टेज है समाधि की। मैया बोली अच्छा, बोले हाँ। यम के 5 अंगे सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह यम। पहले सत्य बोलो, सत्य बोलने वाला योग का अधिकारी होगा, और योगी होकर अगर झूठ बोलता है तो वो योगी नहीं है। इसलिए सत्य बोलो, अहिंसा, हिंसा मत करो। जीव मार कर खाने को हिंसा नहीं कहते। हमारी वजह से किसी का हृदय दुखा, ये भी तो हिंसा है। इसलिए किसी का हृदय न दुखे। यम नियम, नियम के भी 5 अंगे, तप शौच स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्राणिधान। पहले तपस्या करो, फिर शौच पवित्रता हो, मन से बाहर भीतर से पवित्र हो हम, तो योग करेंगे। अब भीतर बाहर से पवित्र हो ना, भीतर कछु चल लो है, बाहर से कछु है, बनावटी है, चल लो, ये सब ठीक है। ये तो महाराज, तो कहने का भाव, बहुत योग की बातें बताई। उसके बाद में कहा भगवान ने, मैया योग से चित्तवृत्ति निरोध। ये पतंजलि योग का है। योग से चित्तवृत्ति निरोध, जब चित्त की वृत्ति निरुद्ध स्थिति में पहुंच जाती है, सविकल्प समाधि तब लगती है। पर चित्त एकाग्र ना हो, क्षिप्त विक्षिप्त, बड़ा कभी लगा कभी नहीं लगा, स्थिति में रहता है। एकाग्रता, जब एकाग्रता आने लगे तो उसके बाद में निर्धता आएगी। अभी एकाग्रता ही ना है, एकाग्र होने बड़ा करो खेल है। एकाग्र अर्जुन हो जाता था, जिसे देख लिया बोले बस गुरुदेव आंख दिख रही है, बोले रहने दे, ठीक है, ये एकाग्रता है। हमें लक्ष्य की एकाग्रता, इसीलिए हमें आत्म तत्व की एकाग्रता दिख जाए कि मैं हूं कौन। मैं मन तो नहीं हूं, मन मेरा है। मैं बुद्धि नहीं, बुद्धि मेरी है। इसका मतलब न मैं बुद्धि हूं न मन हूं, मैं हूं कौन। ये कठिन है, ये समझना कठिन है, वहां पहुंचना कठिन है। और जब वहां पहुंच जाते हैं, उस रस की अनुभूति कहना कठिन है। कहत कठिन, समझत कठिन, और साधन कठिन विवेक। अरे साहब, कहना कठिन, समझना कठिन, या बुद्धि से समझ में ना आवे, बहुत क्लिष्ट है। पर जिनकी समझ में आ गया, इतना सरल भी है, उससे बड़ा सरल भी कुछ नहीं। सरल स्वभावना मन को टिलाई,
सरल स्वभाव मन कुटिलाई, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, सरल स्वभाव मन कुटिलाई। देखो कितना सुंदर कहा है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता न हो, स्वभाव बदल जाए। हमारा स्वभाव बदला क्या? इस स्वभाव का खेल है। और विचार करियो, अगर इस जन्म में रहकर स्वभाव नहीं बदल सके, अगले जन्म में अगर भगवान ने हमें पशु बना दिया तो ऐसा ही रहेगा। बाजे बाजे पशु को स्वभाव ऐसा कोमल हो, छोटो सा बालक खोल लावे ना, भैंसिया को छोटो बालक खोल लावे, गैया खोल लावे, और बाजा बाजा ऐसा खुंकार हो बड़ो चलो जा लाठी लगे भाई हो ना, स्वभाव ही दो है। इस स्वभाव का क्या है? इसलिए स्वभाव स्व अपने भाव में जियो। तुम्हारा भाव क्या है? तुम ये तो नहीं हो जो बन गए हो। आज ये दुनिया बस दामों को भी बिगाड़ने में लगी पड़ी है साहब। सरकार कह रही है फ्री बांटो, है काय को भिखारी बनाए रहो है, या फ्री खाए के हम क्या कर लिए? क्या होगा इस फ्री के उससे राशन से? हम करोड़पति। भूख मिटानी है तो पक्षियों को डाल दो इतना, अगर दान ही करना है तो पक्षियों को चुगाना शुरू कर दो, वहां डाल दो आश्रमों पे। हमको तो हमारे बच्चों को साहसी स्वावलंबी बनने दो। मेरा भाव समझना, हमें उधर नहीं जाना। मेरा मंतव्य यह है कि जो धन इधर वेस्टेज खर्च हो रहा है उसे देश की सेना पे खर्च कर दो, नौजवानों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे खर्च कर दो, शिक्षा पे लगा दो, लेकिन हमें कटोरी बजाना मत सिखाओ। हम भिखारी नहीं हैं, हम भारतवासी हैं और भारत ने सबको दिया है ना। जिन देशों के पास नहीं वहां दे दो। ये भारत तो वीरों की भूमि है और वीरों की रहेगी। आर्यों का देश है साहब। ऐसे तो कहने का भाव कभी कभी लगता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे सत्ता पे बैठे हैं, ये स्वभाव नहीं जानते। हमारे ऋषियों ने तो दिया है, लेकिन कभी किसी को भिखारी नहीं बनाया, आलसी नहीं बनाया। हमारी हाँ बातें हो रही थी तब विजय साहब कह रहे थे वास्तविक देना है ना तो उधर ध्यान देना चाहिए। अच्छा विचार करिए, ध्यान हमारा ना है, इस देश की तरफ हम तुमने क्या दिया है? तुमने अपने बच्चे को इतना वीर बना दिया जो देश के लिए कुछ कर सके? नहीं। हम अपने ही बच्चों को जब हम अच्छे संस्कार नहीं दे सके तो हमने देश को दिया क्या है? एक बेटा हो शेर की तरह हो तो पूरे जंगल में काफी, अकेला तो भारी है। अपने बच्चों को ये ऐसे संस्कार दो, बोले बेटा इतना योग्य बन कि लोग तेरे पास आके कहें कि हाँ कुछ है। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि खुद की फाड़ी हुई पॉलीथिन कोई दूसरा उठाने आएगा, अपने घर का कूड़ा दूसरे के दरवाजे पर कर दो। अरे ये दूसरे का नहीं, ये हमारा ही तो काम है, अपना ही तो घर है। ये आदतें बदलनी पड़ेगी हमें। यानी अपने जीवन के कूड़े को हम दूसरी तरफ ढकेल रहे हैं, यही तो कथा है। अपनी सफाई भी करो और दूसरे से भी कहो बोले भजन करो। अगर गंध वहां पर है तो उड़कर फिर आएगी। ऐसी बेकार अगर तुमने किसी को आत्मनः प्रतिकूलानी दूसरे को गाली दिए तो लौट कर आएगी, आएगी नहीं आएगी? अगर कूड़ा उधर किया है तो इधर आएगा। इसलिए उसे उठाओ और एक डस्टबिन में डालो, राग लगा दो, यानी गंदगी को मिटा दो, अपने भीतर के विकारों को मिटा दो। यही भागवत है। कैसे समझ लो? यानी विकारों को, अस्तित्व को मिटा देना ही पवित्रता है। आज हम आलसी हो गए हर तरह से। वो बच्चे
महाराज उसके बाद मैया से कहा भगवान ने, मैया कछु ना काहे को उद्धार, कैसो उद्धार, इतनो खेल है बस कि इधर से हट उधर हो जा, इसी में राज मस्ती है। इधर से हट उधर हो जा, यानी विकारों से हट, पवित्रता की तरफ मुड़ जा, अपनी तरफ पलट जा। अरे रचाए खेल खुद तूने, मिटाए किसकी हस्ती है। तूने खेल खुद रचाए और खुद कहता है मैं इसे मिटा दूं। क्या मिटाना? अरे मिटाना है तो अपने विकारों को मिटा। ऐसे महाराज अब तो मैया जी को विशेष ज्ञान दिया, यानी प्रकृति और पुरुष का ज्ञान यहाँ पर कपिल भगवान ने बताया। बोले मैया जो कछु तू देख रही है, इन आंखों से जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब प्रकृति। अब ये तो यहां तक उन्होंने कह दिया, विचार करिए, और तुलसी बाबा ने तो बिल्कुल साफ कर दी है कि गौ गोचर जहां मन लग जाई। गौ माने इंद्री, गोचर माने इंद्रियों के देवता। जहां तक मन, जहां तक बुद्धि, सो सब माया जाने भाई। ये सब माया है, और जो देख रहा है वो मायापति है, वही परमात्मा है। ऐसे जो दृष्टा है वो ईश्वर है, और जो कुछ दिख रहा है वो प्रकृति है। ये शरीर प्रकृति है, शरीर में रहने वाला वो तत्व है, वो पुरुष है। अब वो रहता कहाँ है? वो अनुभव का